नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी के विख्यात कवि हरवंश राय बच्चन जी के बारे में। आपने इनका नाम अवश्य ही सुना होगा। हिंदी साहित्य में इनका तुलनीय योगदान है। आदि से अंत तक इनकी जो लेखनी है वह अमरत्व की लेखनी है। इन्होंने 1936 के दौरान, जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, इन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम मधुशाला है। मधुशाला कविता को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वाकई इनकी लेखनी क्या कहती है और ये कितनी प्रासंगिक है, और भविष्य में भी यह उतनी ही प्रासंगिक रहेगी जितनी तब थी। इन्होंने उसमें समाज को एक संदेश देना चाहा है कि किस प्रकार हम अपना कार्य में निरत होकर कार्य करें और एक लक्ष्य बनाकर, एक स्ट्रैटेजी बनाकर निरंतर कार्य करते हुए चले तो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। उन्होंने एक मूल मंत्र के तौर पर ये कविता आज की युवाओं को सौंपी है। आप देखिए, समाज में आज का युवा विखंडित पड़ा है। वो किसी कार्य में संलिप्त तो होता है लेकिन वो चला नहीं पाता, लक्ष्य तक पहुंचा नहीं पाता, बीच में ही विखंडित हो जाता है, तो मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, पथ से भ्रष्ट हो जाता है, मतलब लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाता। तो उन्होंने साफ शब्दों में इन पंक्तियों में उसकी देखिए कितनी अच्छी विवेचना की है। उन्होंने साफ लिखा है, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो आज हमने ये पंक्तियाँ जब देखी तो हमारे मित्र इन्होंने कहा कि भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और इन्होंने बताया कि आज इस पर अपना तर्क देना चाहिए, क्योंकि आज का युवा, आप युवा, हम सब युवा हैं, देख रहे हैं कि समाज में कितनी कुरीतियाँ। कोई भी व्यक्ति जो अपना लक्ष्य बनाता तो है लेकिन उसको पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाता। क्यों नहीं प्राप्त कर पाता? क्योंकि बीच में भटक जाता है। भटकने के कई सारे सोशल मीडिया, सबसे बड़ा आज के दौर में सबसे बड़ा तो गाइडर आपका सोशल मीडिया है। कुछ भी कह दे, आप पता नहीं कब पथभ्रष्ट हो जाए, कब अपने लक्ष्य को छोड़ दें। तो एक लक्ष्य को किस प्रकार अंत तक पहुंचाना है, किस प्रकार पाना है, उस पर ये पंक्तियां साफ साफ हमसे कह रहे हैं। मदिरालय को आप अपना लक्ष्य मानिए, और चलने वाला मैंने पीने वाला मैं स्वयं, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत है। तो आप इन पंक्तियों पर गौर कीजिए, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। जब कोई भी कुछ कहे, आप अपने लक्ष्य में लग्न है तो लग्न रहिए, चलते रहिए। अगर आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है और मैं इस पर 100% देकर 100% प्राप्त कर पाऊँगा, तो आप बेशक चलते रहिए, आप अवश्य ही सफल होंगे। और इन पंक्तियों को आप अपना आदर्श मानिए कि भारत जैसे देश में हरवंश राय बच्चन जैसे कवियों ने ये अमूल्य धरोहर हमको सौंपी है, तो इसको हम अपनी आत्मा में बसाएं और इसके ज़रिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इससे बड़ा आपको प्रेरणा और मोटिवेशन कहाँ मिलेगा? हिंदी साहित्य को अपना आधार बनाइए और फिर चलिए, देखिए आपका लक्ष्य आपका इंतज़ार करेगा। और आत्महत्या जैसी कुरीतियाँ इसीलिए हो रही हैं। कोई इसका मनोवैज्ञानिक रीज़न बस यही है कि आप अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं और दोष देते हैं स्वयं को। स्वयं को मत दोष दीजिए, दोष उसको दीजिए जो आपका दूसरा आरोपी है, जो आप पर दोष लगा रहा है, उसको दोष दीजिए। आप स्वयं दोषी नहीं हैं। इन पंक्तियों को लेकर चलिए। आप ऐसी पंक्तियाँ अपने स्टडी रूम में लगाइए, देखिए आपका क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आप इस पर अपनी राय अवश्य दीजिए। आपको ये पंक्तियाँ कैसी लगी, हम लोग इसकी प्रतीक्षा में हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो अपनी राय अवश्य दीजिए। धन्यवाद।